Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. This is I think RRB डे 63. इसके पहले हमने क्लास 62 तक कंप्लीट किए हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है, सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप बिफोर अप्रैल में आपका एग्जामिनेशंस होगा अप्रैल में, और अप्रैल मई में आपका एग्जामिनेशंस होगा, तो इसके बिफोर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। बात करेंगे आपका जो एम्स एग्जामिनेशंस हुआ था उसके काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए कि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। तो एम्स में आपको आपके अटेम्प्ट्स बताना है। ठीक है, कि कितनी आपकी एक्यूरेसी है, क्या है। एम्स का प्रोसीजर आपका जो रिज़ल्ट वगैरह डीवी वगैरह है, रिज़ल्ट का 1 मार्च से लेके 10th मार्च तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम 3-4 डेज़ में रिज़ल्ट आया था, तो हो सकता है 1 वीक में, इस बार 1 वीक हो जाए, तो 1 वीक विदिन 2 वीक्स आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो जिन जिन का अच्छा गया है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं गया है उनके लिए आरआरबी DSSS भी वेट कर रहा है। महानगर पालिका की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो जिनका इसका वेट मत करो। अभी जिनका हुआ है आरआरबी थोड़ा, आरआरबी अभी अपकमिंग है, जिनका एम्स थोड़ा गंदा गया है उनके लिए आरआरबी अच्छा है। अप्रैल तक आप पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है। अभी टेस्ट एंड रिवीजन, बाकी जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट रहा है अब तक, तो इनकम्प्लीट जो है उसे कंप्लीट कर लो विद इन 15 डेज। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी आपके पास आरआरबी के लिए, आप बात मानो या ना मानो। ठीक है। उसके बाद जिन जिन लोगों को आरआरबी के लिए महानगर पालिका वैकेंसी के लिए टेस्ट सीरीज़ अगर चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। आप मुझे डीएम कर देना ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल्ड एच ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन, क्या कंटेन कराता है शेड्यूल एच? द फर्स्ट वन एंटीबायोटिक एंड एंटीहिस्टामिनिक, second one biological and special product, third one vaccine and sera, and the last one drug to be sold only on the prescription of registered medical practitioner. So which is the correct one? So scheduled H of the drug and cosmetic act 1945 contain, तो क्या कंटेन कराता है? ये कंटेन कराता है ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द neurohypophysis are the first one thyroid stimulating hormone and the growth hormone percolation, second one prolactin releasing hormone, third one oxytocin and ADH, and the last one follicle releasing hormone and growth hormone. Which is the correct one? So the hormone released from neurohypophysis are, so which is the correct one? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामाइन ड्रग विथ एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर block and good appetite stimulant property. The first one cimetidine, second one ranitidine, then third one chlorpheniramine, and the last one cyproheptadine. Which is the correct one? So ये हो क्या होगा? ये होगा that is cyproheptadine. क्या होगा? Cyproheptadine. Option D is the correct one. Next question, question number 4. Erythromycin antibiotic belong to which of the following class? The first one microlide, second one beta-lactam, third one aminoglycoside, and last one peptide. Which is the correct one? So erythromycin antibiotic belong to the which class? तो ये belong करता है किस क्लास से? माइक्रोलाइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनादर ड्रग दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन एम्स में भी आया था, क्या आया था मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिनर्जीज, second one adverse reaction, third one antagonist, and last one agonist. Which is the correct one? So drug that decrease the activity of another drug that is known as antagonist. क्या होता है? Antagonist. Next question, question number 6, centrally acting muscle relaxant is the first one halothane, second one 2
tuberculin, third one succinylcholine, and the last one mefacin. Which is the correct one? Centrally acting muscle relaxant is. तो ये क्या होता है? ये होता है that is mefacin. क्या होता है? Mefacin. Option D is the correct one. Next question, question number 7. Atropine is a ester of. Atropine is a ester of. The first one, tropine and mandolin acid. Second one, tropic acid and salicylic acid. Third one, tropine and tropic acid. And the last one, tropine and salicylic acid. Which is the correct one? Atropine is a ester of. किसका ester of होता है? तो ये किसका होता है? Tropine and tropic acid. किसका होता है? Tropine and tropic acid. Option C is the correct one. Next question, question number 8. Chemical changes of drug in the living body are referred to as. The first one, biotransformation. Second one, absorption. Third one, radiation. And the last one, digestion. Which is the correct one? So, chemical changes of the drug in the living body are referred to as. तो क्या होता है ये? ये होता है that is बायोट्रांसफॉर्मेशन. क्या होता है? बायोट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन. किस में होता है हाईएस्ट? हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन. तो किस में होता है ये? हिस्टामाइन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है इन द मास्ट सेल. किस में होता है? मास्ट सेल में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. कैलामाइन इज अ. क्या होता है कैलामाइन? द फर्स्ट वन, जिंक ऑक्साइड विद a small portion of titanium dioxide. Second one, zinc oxide with zinc stearate. Third one, silicon polymer. And the last one, zinc oxide with a small portion of ferric oxide. Which is the correct one? So calamine जो होता है ये होता है zinc oxide with a small portion of ferric acid. किसका combination होता है? Zinc oxide with a small portion of ferric acid. Ferric oxide. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 11. Pyridoxine is administered with isoniazid to minimize the. क्या मिनिमाइज करने के लिए पायरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है आइसोनियाजाइड के साथ? द फर्स्ट वन, न्यूरोटॉक्सिसिटी. सेकेंड वन, एलर्जिक रिएक्शन. थर्ड वन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी. एंड द लास्ट वन, हेपाटोटॉक्सिसिटी. विच इज द करेक्ट वन? पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द. क्या होता है? टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी. क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 12. In the tablet manufacturing process, mottling referred to what? The first one, formation of ink. Second one, tablet break into the two layer. Third one, development of crack on the tablet surface. Third, last one, unequal distributions of color. Which is the correct one? In tablet manufacturing process, mottling referred to. Mottling क्या रेफर कराता है? क्या करता है? तो इसमें होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कलर. क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कलर. इसमें से आपको कैपिंग, पिकिंग, लैमिनेशंस एंड चिपिंग ऐसा कुछ आया था एम्स में, है ना? ऑप्शन क्या था मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बट एम्स में ऑप्शन बताए थे किसी ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 13. सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के. The first one, Menadione, Coumarin, Warfarin, Sodium, and the last one, Heparin. Which is the correct one? Question number 13 is synthetic analog of vitamin K. तो ये क्या होता है? विटामिन सिंथेटिक पूछा है तो क्या होता है? मेनाडायोन. ठीक है. विटामिन के का सिंथेटिक फॉर्म पूछा है. बैक्टीरियल आपको बताना है. ये तो हुआ सिंथेटिक. बैक्टीरिया वाला क्या होता है वो आपको बताना है. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द correct one. Next question, question number 14. Caution, it is dangerous to take the preparation except under the medical supervision should be included in the label of. The first one, Schedule G, Schedule H, Schedule X and Schedule C. दो schedule से आपको एम्स में भी क्वेश्चन दिखे थे. Schedule O and Schedule और कुछ था मुझे नहीं पता. सो विच इज द करेक्ट वन? तो ये क्या होता है? ये होता है स्केड्यूल जी.
Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 15. Plant steroid used as a precursor for the synthesis of corticosteroid. तो ये क्या होता है? ये होता है that is डायोस्टेनिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ड्रग इज यूज एज अ गाउट? इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो गाउट में यूज किया जाता है? विंका किया जाता है क्या? नहीं. इपिका किया जाता है क्या? नहीं. तो क्या किया जाता है? तो गाउट में यूज किया जाता है दैट इज कॉल्चिकम. क्या यूज किया जाता है? कॉल्चिकम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Mahang is synonym for, that is not a ID. Mahang synonym for is a synonym for. किसका synonym होता है? तो mahang जो होता है ये synonym होता है किसका? इफेड्रा का. किसका synonym होता है? इफेड्रा का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूनोलिन अल्कलॉइड? Which of the following is quinoline alkaloid? The first one, ergotamine, scopolamine, cinchonamide, and reserpine. Which is the correct one? So, which is the quinoline alkaloid? तो quinoline alkaloid में क्या आता है इनमें से? तो ये आता है cinchonamine. क्या आता है? Cinchonamine. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 19. Which of the following is a oleogum resin? Which of the following is a oleogum resin? The first one aloe, second one coliform, third one asafoetida, last one catechu. Which is the correct one? Oleogum resins वाला पूछा है तो क्या होता है ये होता है asafoetida. क्या होता है? asafoetida. Option C is the correct one. Next question, question number 20. Penicillin is discovered by. सबको पता है पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी. पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव? सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड नन ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट वन? सो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ प्रिजर्वेटिव? तो कौन होता है इनमें से? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट. क्या होता है? सोडियम बेंजोएट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. कैलोमल इज क्या होता है? कैलोमल मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, म्यूरेक्साइड होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है या फिर कैलामाइन होता है. विच इज द करेक्ट वन? सो कैलामाइन जो होता है ये होता है मर्क्यूरी क्लोराइड. क्या होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल IP कंटेन व्हाट? क्या कंटेन कराता है? द फर्स्ट वन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ अ लिटल एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, थर्ड वन हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द लास्ट वन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. विच इज़ द करेक्ट वन? सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल IP कंटेन क्या कंटेन कराता है? ये कंटेन कराता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द लिटल एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांट्स आर डिजाइन फॉर. किसके लिए डिजाइन किया जाता है इम्प्लांट्स? द फर्स्ट वन प्रोलॉन्ग एक्शन, थर्ड वन फास्ट एक्शन, थर्ड वन इंक्रीज द इफिशियंसी एंड लास्ट वन नन ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट वन? सो इम्प्लांट्स आर डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ये होता है प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. मेडिकल पाउडर्स आर क्या होते हैं? मेडिकल पाउडर डस्टिंग्स पाउडर्स विच नीड नॉट टू बी स्टेरिलाइज, सेकेंड वन डस्टिंग्स पाउडर विच आर स्टेराइल, थर्ड वन बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज एंड द लास्ट वन डिवाइडेड पाउडर. विच इज द करेक्ट वन? सो मेडिकल पाउडर जो होता है ये होता है डस्टिंग पाउडर विच आर स्टेराइल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ये आपके प्रिजन में इसकी वार्निंग पूछी गई थी, डस्टिंग पाउडर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ व्हीकल इन द ऑयली इंजेक्शन? द फर्स्ट वन कॉटन सीड ऑयल, सेकेंड वन लिक्विड पैराफिन, थर्ड वन सीसम ऑयल एंड द लास्ट वन इथाइल ओलिएट. विच इज द करेक्ट वन? सो विच इज नॉट यूज एज अ व्हीकल इन द ऑयली इंजेक्शन पूछा है तो इसमें क्या होगा? ये होगा लिक्विड पैराफिन. क्या होगा? लिक्विड पैराफिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Mixtures of pharmaceutical doses form are the first one powder containing two or more solids. Second one liquid preparation for external use. Third one liquid preparations which are generally not formulated for the long life. And last one liquid preparation prepared by the extractions of crude drug. So which one is the correct one? Mixtures of pharmaceutical doses forms are. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये होगा लिक्विड प्रिपरेशंस विच आर जनरली नॉट फॉर्मुलेटेड फॉर द लॉन्ग लाइफ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. As per the IP limit for particulate matters of size 50 microns or more in injectable solutions of volume 100 ml or more as a single dose is. तो ये क्या होगा? 5 per liter per ml, 25 per ml, third one nil per ml and the last one 100 per ml. Which is the correct one? कितना होगा ये? तो ये होगा that is nil per ml. कितना होगा? Nil per ml. Option C is the correct one. Next question, question number 29. In the preparations of parenteral preparation, preservative are added in, always added in. The first one intramuscular injections less than 5 ml filled in the ampule sterilized terminally by autoclaving. Second one injectable solution for the multiple use in the vials. इससे याद आया आपको स्टरलाइजेशन से क्वेश्चंस आया था एम्स में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इंट्रावेनस फ्लूइड्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड द लास्ट वन इंट्राथिकल इंजेक्शन. आपको वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड भी पूछा था आई थिंक. तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंजेक्टेबल सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल यूज इन द vial. Option B is the correct one. Next question, question number 30. In the adult dose of drug is 600. The dose for child of age 6 year as per the Young's rule is. सबसे पहले आपको तो यंग्स रूल पता होना चाहिए कि यंग्स रूल होता क्या है. तो यंग्स रूल क्या होता है? एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. ये आपका फॉर्मूला है. इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एज इन ईयर, जो भी आपकी ईयर में एज दी है उसको पुटअप करना है. उसके बाद एज इन ईयर प्लस 12 दैट इज 6 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज कितना दिया है? 600. बस इसको सॉल्व करना है. तो कितना आएगा? 6/18 इंटू 200. कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखना कितना आता है. ये आता है 200. कितना आएगा? 200. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, an emulsifying agent that has HLB between the 3 to 6 form type of emulsion. An emulsifying agent that has HLB between 3 to 6. तो ये क्या होता है? ये होता है that is OW type emulsion. क्या होता है? OW type emulsion. Option A is the correct one. Next question, question number 32. Chemically Vigum is क्या होता है? Vigum magnesium aluminum silicate, magnesium silicate, aluminum silicate and पॉलीसॉर्बेट. विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. मिक्सचर ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस मार्क अंडर द फर्स्ट वन माइक्रोगोल, थर्ड वन कार्बोवैक्सिस, थर्ड वन पोस्टोनॉल एंड लास्ट वन ऑल ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट वन? सो मिक्सचर ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेसिस आर मार्क अंडर द होता है macrogoals, carbovaxis and postanol. So option D is the correct one. Next question, question number 34. HEPA filter are made up of. RRB इसके बारे में बहुत बार पूछ चुका है, हो सकता है आपको भी पूछेगा. HEPA filters are made up of. किससे बनता है HEPA filter? तो HEPA filter जो होता है ये बनता है बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर से. किससे? बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर से. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Got it? Next question, question number 35. In the cream containing stearic acid, water, potassium hydroxide and glycerin, the emulsifying agent is the first one potassium hydroxide, second one glycerin, third one stearic acid and last one potassium stearate. Which is the correct one? In the creaming containing stearic acid, water, potassium hydroxide and glycerin, the emulsifying agent is. तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज पोटेशियम स्टीरेट. क्या होता है? पोटेशियम स्टीरेट. ऑप्शन
डी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. A dispersion of hydrophilic colloid such as polysaccharides mucilage when mixed with a high concentration of alcohol leads to the precipitation. This is categorized as इनकम्पैबिलिटी. किस में कैटेगराइज किया जाता है इस इनकम्पैबिलिटी को? किस में किया जाएगा? ये होता है फिजिकल इनकम्पैबिलिटी. क्या होता है? फिजिकल इनकम्पैबिलिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. अ लिक्विड प्रिपरेशन विच इज टेकन एज अ सिंगल डोज. सबको पता है सिंगल डोज में जिसे लिया जाता है दैट इज नोन एज ड्रॉट्स. क्या कहते हैं? ड्रॉट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test is used for the leakage test? Which of the following test is leakage test? Dye test, bubble test, visual inspection test, all of the above. So which is the correct one? तो ये क्या होता है? डाई टेस्ट भी होता है, बबल टेस्ट भी होता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द above. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. For making a suspension of hydrophobic substance in water, a substance which is used to reduce the interfacial energy, thereby aiding in uniform distribution, that is known as. The first one, surfactant. Second one, solubilizing agent. Third one, suspending agent. Last one, emulgent. Which one is the correct one? तो ये क्या होता है? ये होता है that is surfactant. क्या होता है? Surfactant. Option A is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. लाल टेस्ट. पायरोजन के बारे में आपको पूछा था कि पायरोजन में आपका एनिमल कौन सा टेस्ट के लिए लेते हैं. ये आपको एम्स ने पूछा था. ये आरआरबी का भी क्वेश्चंस रहा है. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखोगे तो आरआरबी भी नहीं पूछा था ये क्वेश्चन. लाल टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजन, पार्टिकुलेट मैटर, सेलुलोज फाइबर्स एंड ऑल ऑफ द अबव. विच इज़ द करेक्ट वन. सो लाल टेस्ट जो होता है ये पायरोजन के लिए होता है टेस्ट. और क्या क्या होता है? लाल टेस्ट के अलावा भी और टेस्ट होती है जो आपको बतानी है. ठीक है. तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाल टेस्ट के अलावा पायरोजन के लिए, पायरोजन जो डिटेक्शन के लिए होता है, डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ होता है. ठीक है. तो ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इसके बाद हम जीके एज वेल एज मैथ्स भी ऐड करेंगे एंड रीजनिंग भी ऐड करेंगे क्वेश्चंस में. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आपको क्या करना है? क्लास को शेयर करना है एंड लाइक भी करना है. एंड जिन जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करना है. एंड एम्स का आपका जो एग्जामिनेशंस हुआ है उसके अटेम्प्ट भी आपको शेयर करने हैं. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. ऑल द बेस्ट.